उस खातून को आप कितना अर्सा से मैं जानते बिल्कुल नहीं जानती हूँ उस खातून को। हैं? क्या आपको लगा ऐसा कि इनके घर में इतने सारे इख्तलाफात हैं कि इस हद तक बात आ नो जाए? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, रमजान बहुत शरीफ आदमी अच्छा गुजरा। बिल्कुल। मुझे तो खामोशी रहे नजर आती रही है। बच्चे खेलते रहे और वो लोग अपने इस तरह का जाली का दरवाजा था, कभी खुला होता था, कभी उसमें बैठे होते थे गर्मी की वजह से ना। कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ भी? कोई हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ये वाकया बिल्कुल अचानक हुआ है। आपका एक इंटरव्यू सुना, उसमें आप डिटेल से बता रही हैं कि ये सारा वाकया इस तरह हुआ, हम लोगों ने आवाजें तक सुनी। वो बस वो बच्ची घर में थी, मेरी बेटी थी, तो जिससे उसको चीखों की आवाज आ गई। जाहिर है बच्चों को मारा जा रहा है तो दूसरा बच्चा तो चीखेगा ना ऑटोमेटिकली। तो वो चीखें रूटीन से हटके थी। पहले भी चीखें आती है बच्चों की ना, ये कुछ अलग चीख थी। मतलब खौफनाक चीज है। हाँ खौफनाक थी वो, मतलब दिल को चीरने वाली चीज है। आप एक माँ कभी सोच सकती हैं कि माँ भी मैं ऐसा सोच नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। काश कि मैं उस वक्त प्लाजे में मौजूद होती, शायद मैं कोशिश करती उनको बचाने की। आपने चले जाना तो मदामत करनी थी। बिल्कुल मैं जरूर करती, चाहे मुझे कोई नुकसान हो जाए। भी सोचती हूँ कि बच्चों को काट दिया, खुद को क्यों नहीं काटा, खुद को मारना चाहिए था उसे। हमें बस ये देखा था नीचे 3 बच्चे लाशें पड़ी हुई थी, गर्दनें कटी हुई। यहाँ पे मैं गया लेकिन यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। मुझे यही था कि रोज लड़ाई होती थी, उनके घर पहले भी लड़ाई हुआ करती थी? रोज रात को। रोज लड़ाई? किस बात पे लड़ाई होती थी? वो जो उनकी सास है और जो बहू है, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। आए यहाँ पे एक ऐनी शाहिद भी हैं, मैं उनसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने सुना है कि ये वाकया उन्होंने अपने कानों से सुना है। उन बच्चों पे जब छुरियां चल रही थी तो वो औरतें जो है वो सुन रही थी, लेकिन इतनी बेबस थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। आप बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी परेशानी के परेशानी में भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब माँ ने किया, हम क्या कर सकते हैं। ये वाकया माँ ने किया ना, इनका फैमिली का मैटर है, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। हम क्या कर उस खातून को आप कितना अर्सा से मैं जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानती हूँ उस खातून को। मुझे तो खुद अभी 2 माह हुए यहाँ आए। मतलब जिस वक्त ये बच्चों के साथ वाकया पेश आ रहा था, क्या आवाजें आप नहीं, तक मैं घर पे नहीं थी। आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है? मैं पुलिस के सामने घर में आई हूँ वापस। मैं तो यहाँ थी ही नहीं। आपने उन बच्चों को देखा हुआ है? देखा था गुजरते हुए बाय द वे। मतलब कभी आपको लगा ऐसा कि इनके घर में इतने सारे इख्तलाफात हैं कि इस हद तक बात आ नो जाए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, रमजान बहुत शरीफ आदमी अच्छा गुजरा था। बिल्कुल। मुझे तो खामोशी रहे नजर आती रही है। बच्चे खेलते रहे और वो लोग अपने इस तरह का जाली का दरवाजा था, कभी खुला होता था, कभी उसमें बैठे होते थे गर्मी की वजह से ना। तो बस कभी लड़ाई कोई झगड़ा कुछ भी? कोई हमने कोई आवाज नहीं सुनी। उनकी दादी के साथ कोई ऐसी बात? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और जो वाकया बताया जा रहा है कि घर की चाबियां जो है दादी के पास और चचा के पास कुछ इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। ये वाकया बिल्कुल अचानक हुआ है और मैं जॉब करती हूँ तो इसलिए हम लोग। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, उसमें आप डिटेल से बता रही हैं कि ये सारा वाकया इस तरह हुआ, हम लोगों ने आवाजें तक सुनी। वो बस वो बच्ची घर में थी, मेरी बेटी थी, तो वो बालकनी का दरवाजा विंडो खुला था, तो जिससे उसको चीखों की आवाज आ गई। यानी वो 1-2 मिनट के इन बिटवीन, जैसे एक बच्चे को मारा तो 1 मिनट के बाद दूसरे को मारा तो दूसरा चीखा होगा। जाहिर है बच्चों को मारा जा रहा है तो दूसरा बच्चा तो चीखेगा ना ऑटोमेटिकली। तो वो चीखें मतलब रूटीन से हटके थी। पहले भी चीखें आती है बच्चों की ना, कभी खेलने की आ गई, कभी वैसे चिल्लाने की आ गई, कोई डिमांड हो गई या मार उनको पड़ गई। ये कुछ अलग चीख थी, तो इसलिए हमें भी तशवीश हुई। मतलब खौफनाक चीज है। हाँ खौफनाक थी वो, मतलब दिल को चीरने वाली चीज है। उसके कितनी देर बाद आप लोगों को पता लगा कि इतना बड़ा वाकया हो चुका हो? हाँ जी, वाकये के बाद तकरीबन मेरा ख्याल अभी हुआ ही था वाकया, तो मुझे तो पता चल गया था। मैं फिर अपने घर की तरफ आ गई हूँ। मैं जॉब करती हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ कि पता करूँ क्या हुआ प्लाजे में। जिस वक्त आप घर पहुंचती तो क्या पुलिस आ गई होती है? हाँ सब आए हुए थे भाई, पूरा मीडिया, पूरी पुलिस सब थी। मुझे पुलिस वाले यहाँ घर में छोड़ के गए। वैसे एक बतौर खातून आपको ये वाकया देख के क्या फीलिंग थी आपकी? क्या आपके ये अंदर फीलिंग थी, मुझे हेजिटेशन हो रहा था, ऐसा लग रहा था अभी उल्टी आ जाएगी, अजीब सा हो रहा था मुझे। मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे रोंगटे खड़े थे, मेरे दिमाग की अजीब कैफियत थी कि पता नहीं इस प्लाजे में कौन घुसा आया है जिसने इतना बेईमाना जो जुल्म कर दिया है। आप एक माँ कभी सोच सकती हैं कि माँ भी ऐसा मैं सोच नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। काश कि मैं उस वक्त प्लाजे में मौजूद होती, शायद मैं कोशिश करती उनको बचाने की। आपने चले जाना तो मदामत करनी थी। बिल्कुल मैं जरूर करती, चाहे मुझे कोई नुकसान हो जाता। एक माँ होने के नाते मैं डट जाती। मैं माँ और बच्चों के दरमियान में आ जाती, चाहे वो चाकू मुझे लग जाए। आई डोंट केयर। मैं एक माँ होने के नाते ये दावा करती हूँ कि अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने ऐसा हो जाए, मैं नहीं सह सकती। आज दूसरा रोज हो गया है, तो क्या जो रात गुजरी है वो खौफ मैंने कल सारा दिन कुछ नहीं खाया, रात के 1 बजे फिर जाके मैंने खाना खाया। तो खौफ रहा है सारी रात? नहीं, जब मैंने आईटी पंजाब के ये अल्फाज सुने कि माँ का इसमें हाथ है, तो फिर मैं सही हो गई, मेंटली रिलैक्स हो गई और मैं सो गई। आप एक औरत है, उस औरत के साथ क्या सलूक होना चाहिए जिसने अपने बच्चों की गर्दनें काट दी? वो औरत ही नहीं, वो एक माँ भी है, और वो उस वक्त पता नहीं किस कंडीशन में थी। मैं समझती हूँ कि अगर वो किसी ऐसे मुकाम पे ना होती तो वैसा नहीं करती। क्या लगता है आपको कि खावंद और मियां बीवी की लड़ाई थी? जो कुछ भी था, जो कुछ भी था, जो क्या कुछ भी था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। जो उसने किया उसे ये नहीं करना चाहिए। कुछ भी वो कर जाती, लेकिन ये नहीं करती।
क्या बच्चे उसने काटने के लिए पैदा किए? और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि बच्चों को काट दिया, खुद को क्यों नहीं काटा? खुद को क्यों नहीं मारा? खुद को मारना चाहिए था उसे, फिर वो अब जिंदा कैसे रहेगी? आपकी बेटी की अब फीलिंग कैसी है? बेटी रिलैक्स है, अब ठीक है। बस वो ये कह रही है कि मैं सोच नहीं सकती थी माँ ऐसा कर सकती है। सर जी बहुत शुक्रिया। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती आप टीचर हैं? हूँ जी। लेकिन नाज़रीन ये जो एनी शाहिद हैं ये टीचर हैं और ये इनका जो इस ऊपर वाला फ्लोर जो है वो इनका है और इनकी बेटी ने वो आखिरी आवाज़ें, खौफनाक आवाज़ें सुनी हैं जिससे वो बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे थे। लेकिन उस माँ को सफ़ाक कातिल को बिल्कुल अपनी औलाद पे तरसना आया और वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए तीनों बच्चों को जो है वो मौत की नींद सुला दिया। तो नाज़रीन ये एनी शाहिद की बात है और ये एक माँ भी हैं, ये एक बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं और इनके जज्बात जो हैं वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस औरत के साथ क्या सलूक होना चाहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इस सारे प्लाजे के अंदर ये बच्चे रहते हैं। आप लोग भी यहीं पे रहते हो? जी। आपने क्या देखा था उस वक्त? हमें बस ये देखा था नीचे 3 बच्चे लाशें पड़ी हुई थी, जब गर्दनें कटी हुई थी। गर्दनें कटी हुई थी। आप यहाँ पे ऊपर रहते हो? नहीं, यहाँ पे रहता हूँ ऊपर। जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ फिर आप भाग के नीचे गए? जी, जब मुझे पता चला कि नीचे आया, जो सारे जब नीचे खड़े हुए थे तो मैं फौरन नीचे गया। यहाँ पे मैं गया क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, मुझे यही था कि रोज़ लड़ाई होती थी, तो मुझे यही लगा कि लड़ाई हो रही है। मैं नीचे चला गया, जब मुझे पता चला कि ऊपर है, मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि इस तरह हूँ। उनके घर पहले भी लड़ाई हुआ करती थी? रोज़ रात को। रोज लड़ाई? किस बात की लड़ाई होती थी? वो जो उनकी सास है और जो बहू है दोनों आपस में लड़ते रहते थे। कितना टॉपिक, सास और बहू आपस में लड़ते थे? टॉपिक का नहीं इतना पता। मतलब रमजान नहीं लड़ता था सास? वो कम लड़ते थे क्योंकि वो जब वो दोनों ज्यादा लड़ाई करते थे तो वो हटाते थे, तब उनकी भी साथ लड़ाई हो जाती थी। उनकी भी ज़्यादा। और इन बच्चों को जानते थे आप? देखते थे बच्चे खेलते थे आपके जी, साथ? बहुत प्यारे बच्चे थे। अच्छे बच्चे थे? जी। अब क्या लग रहा है आपका? वो तीनों आपके बीच नहीं है, वो फौत हो चुके हैं? वही था कि जब ये लोग होते थे वो कई दफा हमारे घर भी आते होते थे। उनकी मम्मा हमारे साथ हमारे घर आती थी, ऊपर हमारे घर आए तो मेरी मम्मा पास आती होती, ऐसे बातें करते थे, हम उनके साथ खेलते भी थे।